एक ओवरहैंग कह लीजिए फॉर द टाइम बीइंग समारा कैपिटल कुछ पी प्लेयर्स अपना कुछ चंक ऑफलोड करने की कर रहे हैं तैयारी। ये एडवांस अलर्ट टाइप समझिए स्क्रीन पे। सतपति साहब चार्ट्स पे कैसा सफायर फूड्स? आशीष जी देखिए, 1380 के आसपास है फिलहाल ट्रेड हो रहा है। अगर आप ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखें तो बेहद स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। 1 सेकंड, मेरे को यहाँ पे पता नहीं, कुछ कोड में दिक्कत आ रहा है आशीष जी। चार्ट तो मेरे को सामने दिख रहा है, जस्ट गिव मी सम टाइम आशीष जी। कोई नहीं, आप ही का इंतजार करेंगे। और काम सफायर कर। SAPPHIRE। सतपति साहब के पास बाद में जाऊंगा, लेकिन बाकी के स्टॉक्स न्यूज पहले अब हाईलाइट कर देता हूं। IIFL वेल्थ मैनेजमेंट में कल एक लार्ज ट्रेड हुआ। स्टॉक तो मेरे ख्याल से 2-2.5% मजबूत था उस लार्ज ट्रेड के बीच। जनरल अटलांटिक सिंगापुर ने 31 लाख शेयर्स 1810 के भाव पे बेचे, और लार्जली वो पूरा चंक 30.5 लाख शेयर्स के आसपास एक अमेरिकन फंड है कैपिटल इनकम बिल्डर, उसने वो पूरा चंक एक्वायर करा। अल्ट्राटेक सीमेंट राजस्थान के पाली में एक क्लिंकर बैक ग्राइंडिंग यूनिट जो है 1.9 MTPA क्षमता की, उसको कमीशन कर दिया। उस प्लांट में आसान शब्दों में काम की शुरुआत हो गई। दो क्यूज इंपॉर्टेंट ग्लोबली जो हम चर्चा कर रहे थे, कच्चा तेल इंचअप कर गया, अब तो $80 के ऊपर कामकाज होता हुआ। तो कोई ONGC स्ट्रेंथ वैसे ही दिखा रहा था, कल भी मजबूत था। ONGC ऑल इंडिया जैसे स्टॉक्स रखिएगा रेडार पे, या डेरिवेटिव जो इस्तेमाल करते हैं उनको रखिएगा रेडार पे। सोने में अच्छा उछाल है। इनफैक्ट 1795 वाला कल शाम को छोड़ा हुआ $1820 प्रति आउंस के ऊपर था। तो जैसे मयूरेश ने किसी फेडरल बैंक को फंडामेंटली मेंशन करा था, फेडरल बैंक का तगड़ा गोल्ड लेंडिंग पोर्टफोलियो भी है। फेडरल बैंक हुआ, करूर वैश्य बैंक हुआ, मुथूट हुआ, मणिपुरम हुआ, ये सब कंपनीज हो गई जो आपके रडार पे होंगी। कोटक महिंद्रा बैंक इसीलिए रडार पे क्योंकि कल CNBC आवाज ने एक्सक्लूसिव आपको अहेड ऑफ टाइम जानकारी दी थी कि मनी कंट्रोल हमारे सहयोगी ने मेंशन करा है कि KFIN टेक्नोलॉजीज के IPO के लाने की तैयारी हो रही है। अपडेट आ गया है, आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कोटक ने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं वहां पे। KFIN के कुल शेयर होल्डिंग का 10% के आसपास कोटक का है। टीवीएस मोटर्स, इन्होंने कहा है कि एक यूरो 5 टू व्हीलर टर्की में लॉन्च करने के प्लान्स इन्होंने सामने रखे हैं। हालांकि यूरोपियन यूनियन के अप्रूवल्स अवेटेड है, और इस लॉन्च के जरिए ये अपने जुपिटर जैसे प्रोडक्ट्स के थ्रू प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं उस ज्योग्राफी में। खबर अच्छी है। टीवीएस मोटर्स, सतपुते साहब ने जब M&M की बात करी थी तो कहा था दूसरा स्टॉक रडार पे, लेकिन अभी ट्रिगर नहीं हो रहा बाय। मैं पूछ लूंगा उनसे लेवल्स आगे। बेयर क्रॉप साइंसेज ने अपडेट दिया कल बाजार बंद होने के बाद, स्टॉक स्क्रीन्स पर आएगा। टेम्परली अपने फॉर्मुलेशन प्लांट में ऑपरेशंस डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। गुजरात के हिम्मतनगर में यह प्लांट है। दरअसल गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डायरेक्शन के चलते ऑपरेशंस रद्द करे जा रहे हैं, और यह भी ध्यान रखिएगा कोई मॉनेटरी पेनल्टी इंपोज नहीं करी गई है इस कंपनी पे। IFB इंडस्ट्रीज IFB रेफ्रिजरेशन में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहती है। बोर्ड ने 2 ट्रांचेस में 97 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दी है। यह एक्विजिशन कहा जा रहा है मार्च 2023 तक कंप्लीट करेंगे। कुछ बोर्ड मीट्स आज हैं। एक है एफएल इंडिया की। एफएल इंडिया ने कहा था प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स पे विचार करेंगे, पर वही रिलीज आगे कहती है पर्पस इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज का मे इंक्लूड किसी इनऑर्गेनिक ग्रोथ को शेयर स्वैप के जरिए फैसिलिटेट करने के लिए। हो सकता है कोई अधिग्रहण की खबर भी आ जाए। एफएल इंडिया। कामत होटल्स, इसकी आज बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर, किसी फ्रेश इशुएंस ऑफ शेयर्स, वारंट्स, CCPS या इवन NCDs के जरिए फंड रेजिंग की तैयारी। पटेल इंजीनियरिंग ने कहा है कि दिसंबर 16, परसों फ्राइडे को बोर्ड मीट, राइट्स इशू के जरिए फंड रेजिंग पर यह विचार करेंगे। 2 स्टॉक्स इसीलिए सिर्फ रडार पे क्योंकि कोर्ट्स में प्रोसीडिंग्स में इंक्लूजन होंगे, सुनवाई होनी है। आईडीबीआई के डिसइन्वेस्टमेंट पे जो प्लीज थी, जो सरकार के स्टेप के अगेंस्ट में थी कि आईडीबीआई में विनिवेश नहीं किया जाए, वो आज कोर्ट में मामला। जेट एयरवेज का मामला अटका हुआ है। जलान कंसोर्शियम ने बैक करा था, उसके बाद से मामला अटका हुआ है क्रेडिटर्स के साथ। तो आज जलान कंसोर्शियम की प्ली पर NCLT में केस सामने आएगा।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा है कि इनकी नैनीताल बैंक में जो हिस्सेदारी थी उसको बोर्ड मंजूरी दे रहा है विनिवेश करने की, डाइवर्स करने की, बेचने की। फिलहाल नैनीताल बैंक में, अब इसका बाकी साइज वाइज नहीं पता मुझे, 98.5% इनका स्टेक है बैंक ऑफ बड़ौदा का नैनीताल बैंक पे। फाइनली एफएनओ बैन। कल कमाई का अड्डा में मेंशन करा था पीएनबी बाहर जा सकता है, पीएनबी इज आउट ऑफ बैन। जीएनएफसी, डेल्टा कॉप और बीएचईएल बैन में कंटिन्यू करेंगे। इस बीच सफायर फूड शायद सतपति साहब को मिल चुका होगा। सतपति साहब क्या कहता है चार्ट? जी जी, हुआ यह था कि हाँ। सफायरपुर का चार्ट मैंने देखा, लेकिन एक बटन गलत दब गया, तो वो चार्ट चला गया। तो मैंने भाव देख लिया, 1380 का चार्ट भी अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में वो चला गया, तो मैं इतने कम टाइम में ढूंढूं कैसे? तो कोई बात नहीं। हाँ। आशीष जी, देखिए, अगर आप सफायर फूड का, मेरे हिसाब से आपने जो न्यूज की बात की उसका इम्पैक्ट थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा 1350 का, जो इसका 100 डीएमए का सपोर्ट है, और हमने देखा इस लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया है। तो मैं ये मानता हूँ जब तक 1350 इंटैक्ट है तब तक चार्ट में डेंट नहीं होगा। इनफैक्ट इसमें एक ब्रेकआउट की जरूरत है 1400। सो आप कह सकते हैं 1350, 1400 ये लेवल है, 1400 के ऊपर रैली आएगी। 1350 अगर टूटता है तो फिर क्रैक आएगा 1300 तक आराम से। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का इंतजार है। देखते हैं न्यूज क्या करता है, न्यूज का इम्पैक्ट कैसा आता है।